चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। पहले तो मैं ये बताऊंगी, आज 30 मार्च 2024 और आज हमारा सुरेश बेटा का शरीर का जन्मदिन है, जो मतलब 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं। ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के नया जीवन मिला है। उनका जीवन दाता परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी। तो पहले मैं उस सुरेश बेटा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने आज अपनी जीवन को पूरी तरह दवा रहित रोग रहित दुनिया में समर्पित कर दिए हैं आप लोगों के सेवा के लिए, और वो भी निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हमारा यहाँ हिमाचल प्रदेश दिव्याशीष परम सुख आश्रम में और हरिद्वार में भी बनने जा रहा है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का एक आध्यात्मिक सेंटर। तो इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत परमात्मा से दुआएं मांग रही हूँ, और उनको ऐसा बल दे, आयु दे, शक्ति दे, भक्ति दे, और वो ऐसे दवा रहित रोग रहित दुनिया में लगे रहें ताकि लोगों को पता लगे कि क्या है मतलब हमारा असली सत्य का रास्ता क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी और गुरु जी को भी, और हमारा गुरु जी परम पूज्य सदैव अखंडानंद गिरी जी को महाराज जी को भी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत यहाँ तप करे हैं और आज उनका निर्वाण दिन है। एक ही दिन में 30 मार्च को 2023 को हुई थी, तो 1 साल हुआ। तो सभी के चरणों में मेरा फिर से नमन। तो मैं आज आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे हम बहुत साधक पूछते हैं कि नवरात्रि में नया साधक जो है नवरात्रि में कैसे शुरुआत करें, क्या कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे मनाएं। मतलब जैसे अभी आप लोग को पता है साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि को बहुत लोगों को पता नहीं रहती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि काफी लोग मनाते हैं, लेकिन गलत तरीके से मनाते हैं। मतलब आग में पका वाला भोजन, सामा चावल, कुड्डू आटा, आलू की टिक्की, आलू का सीरा, लौकी की सीरा, लौकी की सब्जी, ये सब बना के दूध से भर के दूध, दही, पनीर, दूध की मिठाई है, ये सब पशु हिंसा मतलब उत्सव मना रहे हैं, मतलब फेस्टिवल मना रहे हैं, नवरात्र माँ की पूजा कर रहे हैं माँ, और फिर किसी दूसरे को पीड़ा देके उसी का छीन के हक मार के और उसी से हम नवरात्र मना रहे हैं। तो ऐसा नहीं मनाना है। तो आप लोग नवरात्र में संकल्प करके करना है ये सब चीजें। तो ये जो नवरात्रि आती है हम लोगों का, तो आप लोगों को एक जगाने के लिए अलार्म घड़ी है ये, कि हम जगे और जगते ही रहे, ना कि पीछे चले जाए, जगे और जागते ही रहे। तो इसके लिए मतलब मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए बार बार वीडियो, ताकि आप लोग आप जग जाए और चल पड़े इस रास्ते में। कम से कम ये तो प्रण करें कि नवरात्रि में कि एनिमल प्रोडक्ट जैसे नॉन वेज, अंडा, मीट, मछली है ना, और चिकन, ये सब चीजें, और मिल्क से बनी चीजें एनिमल प्रोडक्ट होती है, वो भी दूध से बनी चीजें पशु से ही आती है। तो उससे दूध, दही, लस्सी, छाछ, घी, मिठाइयाँ, ये आइसक्रीम, केक सब कुछ जाएगा। और सिल्क से बनी कपड़े, रेशम की, जो इतनी जंतु मर जाते हैं उसका यूज मत करिए। चमड़े की चीजें, जूते, चप्पल जो होती है वो सब नहीं यूज करना है, पर्स नहीं यूज करना, बेल्ट वगैरह। बाकी भारी ऊन की चीजें जो बहुत महंगा होता है उसका भी हमको ऐसे पशु से आया हुआ चीजें को, हिंसा से आया चीजें से को यूज नहीं करना। कम से कम ये तो आप कर सकते हैं। सभी नवरात्रि में ये संकल्प करके आजीवन पूरी आखिर सांस तक आप त्याग करके, मतलब क्रूरता को समझ के, और वो बेजुबान का आवाज तो आप बन सकते हैं। तो यही करिए, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए
और उनको जियो और जीने दो का भाव रखिए, स्वाधीनता जीवन जीने दीजिए। बस ये पहला है, पहला कदम। कुछ भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं नवरात्रि में, ये तो कर पाएंगे आप, कम से कम ये तो त्याग कर पाएंगे, और अनाज की त्याग कर पाएंगे। जो अनाज होती है, गेहूं और बाजरा, मक्की, जो भी अनाज आप लोग को पता है, आप लोग खाते हैं, तो अनाज और ये एनिमल प्रोडक्ट को त्याग कर सकते हैं आप। तो एनिमल प्रोडक्ट को संकल्प करके पूरी तरह त्याग करिए, वीगन बन जाइए। बाकी नवरात्रों में अनाज त्याग कर दीजिए। अगर पहली बार आप नवरात्र कर रहे हैं, और आग में पका वाला भोजन त्याग कर दीजिए, मतलब जो आप बना के खाते, प्रोसेस करके खाते हैं, नमक मसाला चाट मसाला दे के खाते, तो इससे कुछ फायदा नहीं है। उपवास के नाम से ये एक ढोंग है, एक अपनी उपभोग तो कर रहे हैं, उपवास नहीं कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो उपभोग नहीं करना है हमको, मतलब ऐसा भोग नहीं करना है, हमको सात्विक प्रसाद पाना है, सात्विक भोजन करना है, ताकि हमारा सतो गुण बढ़े, और हमको जिसलिए मनुष्य जीवन मिला है उसी जो प्रभु का अनुभूति, आत्मा अनुभूति, और सबके प्रति दया भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव रहे। ये तभी हो पाएगी जब आप, मैंने पहले बता ही दी हूँ आप लोगों को कि वो एनिमल प्रोडक्ट का पूरी तरह संकल्प करके पशु हिंसा क्रूरता समझ के त्याग करना है। तो आप गलत तरीके से उपवास मत करिए। नवरात्रि का उपवास कर रहे, उसको उपवास नहीं बोला जाएगा। तो आप कैसे करेंगे? जैसे मुझे बहुत फोन आती है, हम कैसे करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे? तो मैं पहले यही बता दी, एनिमल प्रोडक्ट छोड़ना है, अनाज छोड़ना है, नमक मसाला चाट मसाला छोड़ना है, आग में पका वाला भोजन छोड़ना है। तो खाना क्या है, फिर हम क्या खाएं ऐसे पूछते हैं। तो आप लोग तो मजे से आप देख सकते हैं, मजे से क्या खा सकते हैं, जो कि कलरफुल है, एकदम फलों से बना हुआ है, कलरफुल। इसको आप ले सकते हैं, जिसमें नमक की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाट मसाला की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई घी तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको नवरात्रि में भजन करने के लिए बहुत समय मिलेगा। जिसलिए आप नवरात्रि मनाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मतलब जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं या रामायण का पाठ करते हैं, 9 दिन पूरी तरह से नवन्न पारायण रखते हैं, तो इस सब इसके लिए आप यही सब कर पाएंगे, मतलब अच्छे से कर पाएंगे, आपका मन पवित्र रहेगा। अगर आप आग में पका वाला नमक चाट मसाला खाते रहेंगे या सामा चावल वो सब खाते रहेंगे, तो आप कभी भी, आपका मन पवित्र नहीं रहेगा, निर्मल नहीं होगा, आपकी हृदय अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, हर समय चंचल ही रहेगा। अभी क्या खाएं, हाँ, शाम तक तो रह जाते हैं, कोई शाम को फिर पका खा लेते हैं, नहीं तो फिर दूध से बनी चीजें ले लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आपको मजे से आप ऐसे बढ़िया आप क्या करें ना, अभी से, जैसे आज 30 मार्च है, 31 मार्च हो जाएगी कल, तो ऐसे अभी से आप आग में पका वाला भोजन छोड़ दीजिए। अगर एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को भी मना कर रहे हैं तो वो शाम के टाइम में खा रहे हैं, तो शाम का भी बंद कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो देखेंगे आप लोग तो बंद कर दीजिए ये स्वाद लेना, और पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे आ जाइए। बार मैं बोलूंगी, और आनंद लीजिए नवरात्रों में फल की। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, वायु आहार नहीं लेके रह पा रहे हैं, मतलब निर्जल उपवास, अगर जलाहार नहीं करके नहीं रह पा रहे, जो वाटर पे रहते हैं, वाटर फीस्टिंग बोलेंगे आप, उसको मनाते हैं, उसको फास्टिंग नहीं बोलेंगे, आनंद से करना है। तो जल पे भी अगर नहीं रह पाएंगे, या रसाहार जूस पे भी अगर नहीं रह पाएंगे, रसाहार नहीं कर पाएंगे, तो आप कम से कम फलाहार तो कर ही पाएंगे। 9 दिन तो यूं निकल जाएगी, एक दिन करके, और आपको कितनी पवित्रता की अनुभव होगी, आपके मन में कितना एकदम दूसरों को प्रति जीने की इच्छा आएगा। खाली अपने प्रति स्वार्थी नहीं बनेंगे, आप सारथी बनेंगे किसकी। तो आप इस तरीके से क्या करना है ना, आप अगर एकाहार नहीं कर पाएंगे, एक फल पे नहीं कर पाएंगे, पीछे मैं एक फल का वीडियो दी थी एकाहार का, क्योंकि काफी लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन में होता है कि अब दूसरी चीज खाएं, अब दूसरी, पहला जब करते हैं ऐसा होता है, मन पे नियंत्रण नहीं होती है। लेकिन इसीलिए मैं शुरुआत वालों के लिए नवरात्रि कैसे मनाना है ये मैं बता रही हूँ, कि ऐसे आप किस तरीके से फल, देखिए कितना फल हमने कितना रखे हैं, देख सकते हैं आप, केला है,
पाइनएप्पल है, कीवी है, फिर ये संतरे हैं, अंगूर है, आम है, अमरूद है, अनार है, फिर खरबूजा है, खरबूजा, ये देखिए स्ट्रॉबेरी, क्या सुंदर लाल लाल, ऐसे लेंगे तो आपका चेहरा भी लाल लाल हो जाएगा एकदम, यार कोई कुछ लगाने की नहीं पड़ेगी, जो आपने मुंह चेहरे में पोतते रहते कुछ ना कुछ, सही दिखेंगे बोल के, ऐसा चीज लेंगे तो आपका कलर ही निखर जाएगी। फिर चीकू है, ये देखिए चीकू है, फिर तरबूज है, अब तो रीजनल ओरिजिनल तरबूज आ जाती है। अब पपीता कितनी मिलती है, रीजनल ओरिजिनल पपीता। तो अब बनाना तो मतलब सदा बहार है 12 महीने मिलती है बनाना, कुछ ना मिले तो बनाना कहला तो मिलती ही है। तो ऐसे इस तरीके से आप क्या करें ना, ले आइए, मतलब सब्जी मंडी में जाएंगे तो महंगा नहीं पड़ेगा, और घर में सभी को ही मनाइए, एक बढ़िया वातावरण बनेगा, एक बढ़िया मतलब वाइब्रेशन बनेगी, जो 9 दिन जो आएगी नवरात्रि का, एक एक दिन आनंद आएगी आपको, और सभी को ही करेंगे तो इकट्ठे ले आएंगे, सब्जी मंडी पे, फ्रूट का मंडी पे जाएंगे और इकट्ठे ले आएंगे तो सस्ता भी पड़ेगा, महंगा भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को, और मजे से आप लोग इसको करना है। अगर आप नया कर रहे हैं तो जब भूख लगे तब लीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उपवास, जो हमारा उठते ही 7-8 घंटा ना खाना ना पीना नहीं कर पा रहे हैं, तो करना चाहिए, क्योंकि उपवास मतलब नवरात्रि में तो इतनी तो हो जाती है माँ का पूजन, जब तक माँ का पूजन नहीं करते हैं, पाठ नहीं करते, उतना समय तक तो पानी भी नहीं पीते हैं और पूरी तरह उसको करते हैं, तो उसके बाद फल लीजिए है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं रह पा रहे हैं, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जब भूख लगे तब फल लीजिए, लेकिन फल लीजिए, क्योंकि मीठा लगेगी आपको, नमक की जरूरत नहीं पड़ेगी, नमक छोड़ के देखना है आपको, मतलब आपका बॉडी को लिसन करना है। तो 9-10 दिन जब आप नमक मसाला नहीं लेते हैं तो आपका मन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपका मतलब इंद्रियों में क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपका ध्यान भजन सुमिरन कैसा हो रहा है, ये चीज के लिए देखना है हमको, कि नमक और चाट मसाला वगैरह छोड़ के। तो आप जब भूख लगे तब इस तरीके से माँ को मतलब अपनी अंदर में जो प्रभु बैठे हैं उनको समर्पण करिए, और माँ को भी समर्पण करके उसके बाद आपके अंदर लीजिए, टाइम भी मिलेगी आपको, कोई भी खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है, और समय ही समय बचेगा, और आप आपका बॉडी को कायाकल्प कर पाएंगे। इसीलिए तो नवरात्र में मतलब साल में 4 नवरात्र आते हैं, जब मौसम बदलती है, जब मौसम चेंज होती है, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बारिश आएगी, बारिश के बाद शीत ऋतु आएगी, मतलब ठंड आएगी। तो ये जो 4 मेन मतलब हमारा ऋतु है, उसी के समय में हमारा नवरात्रि आती है, ताकि हम ऐसे करें और शरीर भी स्वस्थ रहेगी, मन भी स्वस्थ रहेगा, और आप कोई बीमारी जो मौसम बहुत बोलते हैं ना लोग, मौसम परिवर्तन हुई तो गला खारिश हो गया, मौसम परिवर्तन हुआ तो बुखार आ गई, अभी अभी ऐसा हो रहा है तो दस्त लग गई, ऐसे सबका मन में ऐसा भावना है, लेकिन आप गलत आहार कर रहे हैं ये नहीं सोचते हैं, अब मौसम पे दोष दे देते हैं कि मौसम बदला, टेम्परेचर अप एंड डाउन हुआ तो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगी, शरीर से सफाई हो जाती है, तब मौसम परिवर्तन होने के बाद भी कुछ नहीं होता है, लेकिन सही आहार लेते होंगे तो, गवर्नमेंट फूड पे पूरी जीवन रहेंगे तो तब नहीं होगा। और लेकिन अगर आप गवर्नमेंट फूड पे नहीं रह के फिर वो पका तला भुना खाएंगे तो होगा, लेकिन फिर भी नवरात्र में अगर आप ऐसे करेंगे तो इतनी ज्यादा नहीं होगा, जैसे बहुत परेशान हो जाते हैं फिर दवाई की तरफ दौड़ जाते हैं, नहीं होगा। तभी नवरात्रि आती है, और आप लोग नवरात्रि में इस तरीके से फल से, मीठे मीठे फल से आप कर सकते हैं। अब आम मैंगो का सीजन आ रहा है, मैंगो तो सभी को अच्छा लगता है, तो सब एकदम मैंगो पे टूट पड़ते हैं। तो ऐसे मीठा मीठा फल खाएंगे तो आपको तो किसको मन होगा सड़ा अमरूद भोजन खाने के लिए आग में पका के। तो ऐसे अगर आपके पास ऐसे रख दूँ, रॉ में मैं अनाज रख दूँ, गेहूँ, काले चने, जो भी आप खाते हैं, चावल और सब्जी भी कच्चे में रख दूँ, रॉ में कुछ भी ऐसे रख दूँ, तो आपको मतलब वो सब चीज पे मन ही नहीं जाएगा, फल हो जाएगा। फल पे मीठा फल नहीं भाई ये खा ले, तो आप कम से कम नवरात्र में तो कर ही सकते हैं।
तो इस तरीके से जो शुरुआत करना चाहते हैं, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में आना चाहते हैं, तो वो आप ये करके देखिए, फलों पे रहिए, फल खाइए, जीवन सफल बनाइए। और कोशिश करना है फल में भी एनिमा संजीवनी क्रिया अगर आपके पास है तो करना है। जो शुरू करना है उनके लिए जरूरी है, जो स्वस्थ है, जो फल खा रहे हैं, गवर्नमेंट फूड पे है, उनके लिए जरूरी नहीं होती है। लेकिन शरीर को देख के करना है। अगर जरूरत पड़ती है तो करना भी है। मुझे नहीं पड़ा, आपको पड़ा तो आपको करना पड़ेगा। तो इसी तरह आप संजीवनी क्रिया एनिमा भी हमारा एक बहुत बड़ा रोल करती है, इसमें घबराना नहीं है। तो अगर आपके पास है तो करो, नहीं तो मंगा लो सफाई करने के लिए, क्योंकि सफाई के लिए तो कर ही रहे हैं। शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये सब उपवास होती है। धर्म के नाम से जोड़ देने से आपका विश्वास हो जाती है, फिर आप करते हैं। और धर्म के नाम से नहीं जोड़ने से फिर आप ऐसे खाली भोगी जीवन जीते हैं खा पी के। तो इसीलिए धर्म के साथ जोड़ दिया गया है उपवास को। तो आप करिए और मस्ती पे और ऐसे आनंद लीजिए। तो शुरुआत तो कर ही दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।